जय हिंद। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे यूसीसी के बारे में। यूसीसी एक्चुअली है क्या? देखो, हिंदुस्तान में यूसीसी की अगर बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब ये होता है, भारत के संविधान में आर्टिकल हम लोग 44 की बात करेंगे। आर्टिकल 44 ये बोलता है कि यूसीसी की जरूरत है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में अगर बात करेंगे, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्म होते हैं, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ये सब क्रिश्चियन हो गए, ये सब क्या है, अलग अलग धर्म को है। देखो, ये जितने भी अलग अलग धर्म के हैं, ये अपना अपना क्या करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, मतलब अपना लॉ को मानते हैं। जैसा हिंदू लॉ अलग हो गया, मुस्लिम लॉ अलग हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपने लॉ को मानते हैं। लेकिन अभी हिंदुस्तान में अलग अलग है कि भैया हम एक को जाके नहीं रोकेंगे ना, भैया तुम ये मत फॉलो करो। अब मुस्लिम को ये बोलेंगे ये तुम मत करो, हिंदू को बोलेंगे ये मत करो। तो यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग धर्म, क्योंकि उनके भावनाओं के क्या होता है, ठेस पहुंच जाता है। तो यूसीसी ये बोलता है कि भैया हम ऐसा, यहाँ पे संविधान क्या बोलता है कि ऐसा चीज लाओ, यहाँ ऐसा कानून लाओ कि सबके एक समान हो, एक बरोबर हो। समझ गए? आप कोई भी जात पात के हो या कोई भी धर्म के हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब देखो, यहाँ पे आर्टिकल 44 की बात करेंगे। पहले आर्टिकल 44 क्या बोलता है, यहाँ पे राज्य मतलब भारत के समस्त नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यूसीसी मतलब यहाँ होता है, यहाँ पे यूसीसी की बात करेंगे, समान नागरिक संहिता इसको बोलते हैं। हिंदी में अगर बोलेंगे समान नागरिक संहिता। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना और यहाँ पे संपत्ति का बंटवारा कानून होगा, कोई भी धर्म का हो। अगर उदाहरण के लिए बात करें, यहाँ पे क्या बोला, विवाह, शादी हो गई, तो शादी की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है ना, अगर सबसे मेन होती है इंपॉर्टेंट शादी, मतलब मैरिज की बात करेंगे। मैरिज होने के बाद क्या होता है ना, देखो दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं और बहुत सारी लड़कियां भी है। समझ, ऐसा खचरा लड़का भरा रहता है जिससे वो लड़की कभी जी नहीं सकती, और ऐसी खचरी लड़की भरी रहती है जिससे वो लड़का कभी जी नहीं सकता। समझ गए? कुछ ना कुछ रीजन से तो क्या होता है, तलाक हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होला कि भैया अगर हम ये आर्टिकल 44 फॉलो करके कानून लाएंगे तो सबके लिए एक समान होगा। समझ गए? कोई भी धर्म का हो तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर यहाँ पे विवाह कर लिए, तलाक, अभी तलाक भी लेना रहेगा कि भैया तलाक ले रहे हो, तो पता चली तुम आज शादी करके आए, एक महीने बाद बोले तलाक तलाक तलाक, तो फटाक से क्या होता था, मुस्लिम में 3 था। समझ गए? तलाके का क्या था, 3 नियम होते थे, जैसे तलाके हसन, तलाके अहसन, तलाके बिद्दत। तलाके बिद्दत को क्या किया, बंद कर दिया। समझ गए? सायरा बानो करके थे, उन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट के, भैया हमको तलाक तलाक बोल के 3 तलाक दे दिया। वो बोला चलो निकलो यहाँ से। समझ गए? यहाँ पे सबसे ज्यादा जिंदगी किसकी खराब हो रही थी, लड़की की खराब हो रही थी। इसके लिए सरकार ने उसको 3 तलाक को बंद किया। अब देखो, मुस्लिम की अगर बात करेंगे, जब ये तलाके हसन, इसके अंदर 90 दिन का क्या लगता है, 90 दिन लगता है कि भैया पता चली तुम तलाक तलाक बोल दिए और तुम तलाक बोल के निकल गए। तो यहाँ पे क्या होता था, कभी गुस्से में इंसान क्या होता है, बोल देता है कि हाँ हमको छोड़ दो, कर दो, तो फिर बाद में दिमाग ठंडा हो जाएगा, फिर माफी वाफी मांग लेगा, बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है। समझ के? ऐसा है। तो तलाके बिद्दत को खत्म किया। समझ के? तलाक को नहीं खत्म किया, तलाके बिद्दत को खत्म किया। यहां तक समझे? अब देखो, यहाँ पे गोद लेना, जैसा कि अडॉप्ट करते किसी चीज को, क्या करते हैं, जैसे बच्चे लोग हो गए, तो किसी को क्या होता है, बच्चे नहीं होते, या किसी को बच्चा अडॉप्ट करना है, उसके लिए आप क्या होता है, सबके लिए एक समान होगा। अब देखो, ये नहीं कि आप किसी जगह जा रहे हो एनजीओ में, भैया अरे बब्बू को बहुत अच्छा लग रहा है, एक बच्चा हमको दो, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है? समझे? यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है, पहले आपको डिटेल देखा जाए कि आपका नाम क्या है, आपका आता पता क्या है, आप काम क्या करते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, कि भैया फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, मतलब आप खिला पिला लोगे, हम बच्चा देंगे। पता चले खिला रहे हो, तुम चाइल्ड लेवल करा रहे हो, बबुआ चलिए टूट दो, ऐसा नहीं कर सकते। समझ के? तो यहाँ पे आपको पहले देखेंगे कि हाँ भैया आप पहला कैसे हो, स्टेबल हो, कुछ नशा पत्ती नहीं करते, पता चले दारू पी के बच्चे को मार रहे हो, तो यहाँ पे हर चीज आपका बैकग्राउंड देखा जाता है। तो इसके लिए यूसीसी जब आएगा हिंदुस्तान में, तो सबके लिए एक नागरिक एक संहिता क्या होगा, बरोबर हो जाएगी। भैया तुम भी फॉलो करोगे, कोई भी धर्म के हो तुम भी फॉलो करोगे, समझ के? सबके लिए एक समान होगा। अब सुप्रीम कोर्ट में जाके जब बोलोगे जज के सामने कि हम तलाक देना चाहते हैं, तो पूछेगी ठीक है तलाक क्यों देना चाहते हैं, कि हमारी बीवी बहुत परेशान करती है, हमको बहुत ऐसा करती है, पता चलिए आज हम जा रहे हैं, हमको पहाड़ से ढकेल देगी, नीले ड्रम में बंद कर देगी। तो यहाँ पे वो भी जज सोचेगा अरे बुआ हाँ ये भी सही बोला है। तो लड़की से पूछेगी तुम्हारा क्या रीजन है, तो हमको दारू पी के बहुत मारता है, बेल्ट। हाँ, तो अब दोनों, अब कौन सच तो बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है, तो बोलेगा बेल्ट बनता है, तुम्हारा मेडिकल कराओ, चेकअप कराओ पहले मेडिकल, पता चलेगा घाव चोट लगा है, और पता चले तुमने मारा ही नहीं, उसने झूठा ये कर दिया। तो मैडम बोले कि अच्छा ठीक है तलाक तो मिल जाएगा, चलो तुम्हारी ये पर्सनल बात है। तो बोलेगी एलिमनी चाहिए। अब लड़की तो बोलेगी ना एलिमनी। देखो, एलिमनी का मतलब होता है ऐसी संपत्ति उस लड़की को जे खा ले। समझ के? अगर कारोबार नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, तो उसको उतना पैसा दे दिया जाता है कि भैया तुम अपना जी लो, खा लो, आराम से अपनी जिंदगी बिता लो। समझ गए? अब एक लड़की ने बोल दिया हमको 10-15 लाख चाहिए, बेचारा लड़का ही कोई 20,000 कमा रहा है, वो लड़की 10-15 हज़ार का मांग करिए। तो यहाँ पे समझ गए? अगर देखो एक लड़की है, अगर जो जज सामने बैठे हैं, अगर वो भी लड़की है, अगर वो एक लड़की है उससे बोलते हैं ना
कि कितना 10-15 लाख, वो जज बोलेगी ससुरा हमारा ही 40 लाख है, तो हमारे 40,000 रुपया सैलरी मिलती है, हमको 40-50 हज़ार सैलरी मिलती है, तो 15 लाख 20 लाख लगे तो उसको ही झाड़ देगी, ऐसा नहीं ये नहीं वो नहीं, समझ गए, उसको ही सुना देगी। तो यहीं पर यही बात आ जाती है, समझ गए। अगर कभी भी लड़की या किसी से बहस हो जाए तो दूसरी लड़की को लाके खड़ा कर देने का, आपस में सुलझा लेने का, तो फिर एकदम शांत हो जाएगी, एकदम मुंह बंद, एकदम कुछ भी नहीं बोलेगी, समझ गए। तो ऐसा ही होता है। तो यहीं पे यही चलता है कि भैया जो होगा तो आज सबके हिसाब से एक कानून होगा, एक ही आप धर्म से चलोगे, एक ही मतलब मन मर्यादा सम्मान से चलोगे। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या, अगर संख्या की बात करेंगे हिंदू मुस्लिम फिर उसके बाद क्रिश्चियन, ये सब आते हैं हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान में अगर सबके लिए एक हो जाएगा तो कोई यहाँ पे विवाद नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो मुस्लिम है वो भैया रूठे पड़े, तो देखो भैया तुम्हारे रूठने से या तुम्हारे बोलने से सरकार कुछ नहीं करेगी, समझ गए। अगर यूसीसी लाना रहेगा वो चुपचाप लेके आएगी, अपना काम करेगी, तुम्हारा रूठने से नहीं रूठने से उनको सरकार को नहीं फर्क पड़ता, समझ गए। अब देखो मुसलमानों की अगर बात करेंगे तो मुसलमानों में ना, अगर सऊदी अरब की बात करेंगे, सऊदी अरब में इससे बहुत खतरनाक लॉ रहता है। अब मुसलमान यहाँ पता चली हिंदुस्तान में चोरी कर दिया तो किसके हिसाब से जाएगा। अगर कानून की बात करेंगे, कानून की किसके हिसाब से जाएगा, भारत का संविधान। अगर भारत की संविधान की बात करेंगे तो भैया ये देखो, ये इसके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा ना, कि बाबा साहब ने जो लिखा है, डॉक्टर बाबा साहब ने, हम उनके हिसाब से जाएंगे। भैया ये देखो हमको इसी हिसाब से हमको बात करनी है, तो जो जज रहेंगे, जज भी बोलेंगे कि हाँ भैया हम इनके हिसाब से बात करेंगे, जो संविधान में लिखा है वही प्रक्रिया चलेगी, समझ गए। अब तुम सऊदी अरब में जाओगे चोरी करोगे ना, तुम्हारा हाथ काट देंगे, समझ गए। अगर तुमने रेप वोप किया रहेगा, कुछ किया है ना, सीधा सजाए मौत। ये वहाँ पे ये नहीं देखे जाते कि भैया कितना दिन केस चलेगा। पता चले तुमने आज रेप किया, 10 साल 15 साल 20 साल तुम्हारी आती जिंदगी के बाद तुमको पता चले अरे हाँ ये तो ससुरा करके बैठा था, इसको पहले इसको समझ के। अपने हिंदुस्तान का लॉ देखो, समझ गए। तो यही गड़बड़ हो जाती है। तो सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि भैया पूरे हिंदुस्तान में कुछ कुछ राज्यों में यूसीसी लागू हो गया, वो बताएंगे कौन से राज्य में यूसीसी लागू हुआ है। लेकिन हम सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इसको पूरे हिंदुस्तान में जल्दी से जल्दी इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि इसका मिसयूज बहुत होगा। और पहली बात ये कि कानून क्या है ना, कानून बहुत ज़्यादा कठोर है, एकदम दंडनीय बनाओ। अब देखो जैसा कि आप रेप कर देते हैं, हाँ ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल मुकदमा चलता है, कोर्ट कचहरी सब काटना पड़ता है, बेचारी घर वाले माँ बाप। तो इसमें क्या करो, सजाए सीधा मौत, सीधा फांसी। कोई भी यहाँ पे मतलब बोले ना कुछ भी नहीं सुनाई, कुछ भी नहीं, हमको कुछ बयान नहीं चाहिए। अगर तुम गिल्टी हो, तुम पाए गए बुरे हो, तो सीधा सजाए मौत, समझ गए। तो सरकार को इस चीज़ पे भी सोचना चाहिए। अब समझ गए। अब वो पता चली जहाँ पे सब लोग बैठे हैं जो कानून बना रहे हैं, उनमें से कोई रेप उप करके बैठा है, बोलेगा इसे वही पास कर देंगे तो हमारे ही को फांसी को लटका देगा। तो यहीं पे समझ के दिल पे मत लेना, अगर जो किया रहेगा तो फिर तुम दिल पे मत लेना बबुआ, हम समझ गए, इस बात को याद रखना। तो यहाँ तक समझे। तो भारत का संविधान यूसीसी ये बोलता है। कुछ क्या है राज्यों में ये लागू हो गया, समझिए। कुछ राज्यों में, जैसा भारत के कुछ राज्यों में ये लागू हुआ है, उस राज्य में बताएंगे। तो यूसीसी यही इस बात को याद रखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड यही कहता है कि कोई भी धर्म के हो एक ही कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मुस्लिम क्या होते थे, मुस्लिम की बात की तो जो संपत्ति होती थी, जैसा मुस्लिम अगर बंटवारा हो रहा है, जैसा कि एक समझे पिताजी के एक बेटा भी है एक बेटी भी, संपत्ति का बंटवारा हो रहा है तो दोनों का हक है, समझ के क्या होगा दोनों का। तो जज ने बोला अरे यार मुस्लिम के कानून में ऐसा है, मतलब मुस्लिमों के लिए ऐसा है, तो हिंदुओं में क्यों नहीं। हिंदुओं में कभी बेटियों को दिया जाता था, अगर बेटियां बोल देती कि हाँ हमको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोनो बात नहीं, समझ गए, ऐसा बोल देती थी ना। अब क्या है बबुआ तुम्हारा भी हिस्सा है, समझ गए, अब तुम्हारा भी हिस्सा लगेगा। तो इस बात को याद रखना। अब अगर हिंदुओं में क्या होगा, अगर लड़की की संपत्ति लेना चाहेगी तो ले लेगी, नहीं लेना चाहेगी तो लिख के देती कि भैया हमको नहीं चाहिए, समझ गए। उसका पूरा हक होता है, पूरा अधिकार उसका है, इस बात को याद रखना। यहाँ तक समझ गए। तो कानून हमारा, हम लोग किसको फॉलो करेंगे, आर्टिकल 44। आर्टिकल जब 44 फॉलो करेंगे तो आर्टिकल यही बोलता है कि सुनिश्चित करता है कि भैया हमको 44 के मतलब 44 के आधार पर हमको चलना चाहिए, इस बात को याद रखना। सोचो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कितना आगे का सोचे थे, सोचो कहाँ के इंसान थे, ऐसा लग रहा है स्वयं भगवान प्रकट हो गए, ये सब बना के चले गए। सोचो कहाँ के सोचे थे। अभी देखो बहुत लोग क्या होता है, अभी बहुत लोग के दिमाग है रिजर्वेशन, कि रिजर्वेशन हटा दो, समझ गए। अब एक बात बताओ बुआ, रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। अब एक बात बताओ, अब रिजर्वेशन हटा, देखो जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है उसके लिए ठीक है, और जिसको रिजर्वेशन नहीं मिला है बोले बहुत खराब है कि भैया हमारा नंबर आता है तो पहले इनको ही दे दिया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, जब पहले समय में कितना शोषण हुआ रहेगा, कितना सोचो। उस टाइम पे पीछे एक समझ के एक ये रहता ना, झाड़ू नहीं रहता, उसको बांध के चलना पड़ता कि तुम्हारा पैर का निशान ना आए, समझ गए, तुम्हारा पैर का निशान जैसा तुम चल रहे हो उसको। यहाँ पे एक हाड़ी लटका दिया, हाड़ी समझते हो, वो उसको मिट्टी का बना रहता है कि भैया तुम्हारा थूक ना गिरे। सोचो तुम इतनी मतलब सोच रहे हो इतनी। अब देखो
जैसे कि हम लोग शहर में हैं, अगर शहर की बात करेंगे, सोचो इतनी मतलब नीचता की हद हो गई थी, अपने आप को सबसे बड़ा समझते थे। अब अब सोचो, ये एक एक बात सोचो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान थे, स्वयं जो जब वो नौका में बैठे थे ना, यहाँ पे सीता मैया और श्री राम भगवान लक्ष्मण जी, तो नौका से पूछे थे निशा जी भैया की, बोला कि हम बहुत मतलब छोटी जात के हैं, हम कैसे? तो उन्होंने उन्होंने अपन जब जब उनका राज तिलक हो रहा था, जब वहाँ पे बैठे थे सीता मैया, जब वापस आए थे सब, जब राज तिलक हो रहा था श्री राम भगवान का, तो वो स्वयं समझो, जिस व्यक्ति ने ऐसा बोला था कि तो उन्होंने अपने जगह पर स्थान दिया था, भैया तुम हमारे बरोबर बैठो। समझो, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान ने नहीं किया जात पात, तो हम कौन इंसान होते? समझ के, तो यही बात आ जाती है कि अब अपने मन से तुम मनाने चालू कर दो कि हम बड़े हैं, उन्हें कुछ नहीं बड़े बबुआ, एक दिन तुम्हारे साथ जब ऐसा होगा ना तब पता चल जाएगा। अभी ये जो मुंबई है, मुंबई में कैसा है, ये शहर है, शहर में बहुत लोग मिलते हैं, समझ गए, बहुत दोस्त यार बहुत मिलते हैं, तो सबसे उठना बैठना हाय हेलो होता है, तो यहाँ पे कोई उतना ध्यान नहीं देता, कोई जात पात कुछ नहीं दिखता, कौन है, हिंदू है मुस्लिम है, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का, कोई कुछ नहीं, चुपचाप आएगा घूमेगा, अपने काम से काम रखेगा यहाँ पे। अब वही गांव गांव इलाके में चले जाओ, एकदम गांव इलाके में, समझ के, जहाँ पे डेवलप नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे शिक्षा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, यही दिमाग में भर दिया जाता है, अरे बबुआ छोटे जात का है, अरे ये पढ़ाई नहीं करता, अरे तू यहाँ का है, तू यहाँ पे मत बैठ, तू पानी ले गए हो। सोचो, आप अपने हिसाब से सोचो, तो उसके दिल पे क्या बीतती रहेगी? सोचो उसके दिल पे, अगर तुमने एक गिलास पानी मांगा है, कोई वही पानी लाके जमीन पे रख दे, बोलो तुम जमीन से उठा के पानी पी लो, तुम्हारे दिमाग में क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में कैसा चलेगा? हमारे साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है। तो यही सोचो, जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है ठीक है, देखो जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो ठीक है, तो भारत के संविधान में ये भी लिखा है कि अगर रिजर्वेशन जब सब एक समान हो जाएगा, एक बरोबर हो जाएगा, सब लोग एक समान आ जाएंगे एक बरोबर हिस्से में, तो आराम से वो रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। समझ के, अभी सरकार क्या कानून में क्या लिखा है, अगर भैया किसी को तकलीफ होगा उस चीज को हम लोग हटा सकते हैं, या उस चीज को उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम लोग वहां पे ये ऐड कर सकते हैं। समझ के, आर्टिकल क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं 35 है तो 36 बना देंगे, नहीं, 35 क 35 ख 35 ग घ करके ऐसा वहां पे जोड़ा जाता है। यहां तक समझ गए, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग यूसीसी की बात किए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला, कोई भी धर्म का हो, आर्टिकल हम लोग 44 को पहला फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं उसके अंदर क्या होता है, कि यूसीसी का मेन मुद्दा क्या है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा हिंदुस्तान में, तो कुछ राज्यों में लागू हुआ है, लेकिन किस प्रधान पे, मतलब किस चीज पे लागू होगा भैया, कि क्या चीज पे हम लागू करेंगे, या कि क्या चीज देखेंगे, उसके ऊपर हम लोग, उसके ऊपर क्या मेन पॉइंट है, हमको ये देखना है। तो यहाँ पे देखो, यूसीसी किन मामलों पर लागू होगा, हो सकता है, या हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहला आएगा विवाह, मैरिज की अगर बात करेंगे, शादी। अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहला से, अब यहाँ पे अगर जो लड़का होगा वो 21 साल का होना चाहिए, और जो लड़की होगी वो 18 साल की होनी चाहिए। समझ के, फिर यहाँ पे क्या होती है, शादी हो सकती। अगर लड़की अगर बोलती है हमको शादी नहीं करना है, तो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब वो पता चले लड़की उठ के जा रही है कोर्ट में, भैया हमारे साथ जबरदस्ती करे शादी कराने, तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। तो दूसरी बात करेंगे यहाँ पे डिवोर्स की अगर बात करेंगे, यहाँ पे अगर शादी की हो, तो यहाँ पे ये भी याद रखना, जब विवाह मतलब शादी हुई है, तो एक ही बार में मतलब एक समय पे एक ही बार शादी कर सकते हो। समझ के, तीन चच्चर बीवी नहीं रख सकते। समझ के, तो यहाँ पे बेगम नहीं बना सकते, ये प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो इस बात को याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग एक शादी करेंगे तो एक ही शादी, एक ही समय पे एक ही शादी। और यहाँ पे तलाक की बात करेंगे, डिवोर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे तलाक की अगर बात करेंगे, तो आपने तलाक दिया है, तो यहाँ पे डिवोर्स एक ही, मतलब कुछ तो इशू होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगी कि भैया लड़के भी, मतलब आप लड़के को जैसे बेचारी लड़की परेशान है, और लड़की परेशान है, पता चले लड़की को जैसे लड़का परेशान है, तो यहाँ समझ में नहीं आता ना। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, कि आपको समस्या बतानी होती है, क्या प्रॉब्लम है, पता चली, समझ गए, नीले ड्रम वाली हो गई, फिर पता चले फिर पहाड़ वाला हो गया, पहाड़ से धक्का में हो रहा है, ऐसे बहुत सारे केसेस आगे काट बीट के, अभी बहुत ज़्यादा ये प्रचलन हो गया, चलते आ रहा है, अभी चलेगा आगे बहुत सारे। समझ गए, तो लड़के लोग को यही करते हैं कि भैया थोड़ा सचेत रहो, एकदम चौकन्ना रहो। समझ गए, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ डिवोर्स के टाइम में अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे डिवोर्स, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लड़की एक चीज़ की मांग करती है जिसको बोलते हैं एलोमनी। यहाँ पे क्या होता है, वो बोलती है कि भैया अगर हमको डिवोर्स दे रहे हो, या हमको डिवोर्स दे रहे हो, तो हमको कुछ चाहिए। और क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए, पैसा चाहिए। कितना पैसा, ठीक है, कितना पैसा। अब वो बोले कि हमको 10 लाख 15 लाख 20 लाख। अरे वो हम कमाते हैं खुद 15-20 हज़ार, तुमको कहाँ से दे देंगे। ठीक है, अब जज पूछेंगे, ठीक है तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुम करती क्या हो। जॉब करते हैं। जॉब के कौन सा जॉब करती हो। हाई करते हैं एक जॉब। अच्छा कितना कमा लेती हो। ज़्यादा नहीं, बस यही 60-70 हज़ार। 60-70 हज़ार कमाती हो महीने का। अच्छा, और क्या क्या ऊपर का बोनस पॉइंट अलग मिलता है, सब कुछ मिला उला के कितना कमा लेती हो। वही कुछ 90 से
1 लाख तक चले जाते हैं महीने का। 1 लाख, बाप रे। अब तुमको कितना चाहिए, 50-60 लाख रुपया एलिमनी चाहिए, 15 लाख 20 लाख एलिमनी, कुछ नहीं मिलेगा। समझिए, अगर जज जो लेडीज रहेंगे वो बैठे रहेंगे, वो आराम से समझ जाते हैं। लड़के लोग का तकलीफ बेचारे फटाक से समझ जाते हैं कि हाँ, समझ गए कि दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट कचहरी का जब होता है वहाँ पे प्रूफ चाहिए। समझ, कोई भी एविडेंस होता है, कोई भी सबूत होता है, तो जज के सामने हमको पेश करना पड़ता है। वहाँ पे इमोशनल ड्रामा नहीं करेंगे, जज बोलेगा चल यहाँ से, इमोशनल नहीं। वहाँ पे सब कुछ आइडेंटिफाई होता है कि हाँ भैया ये सच है कि झूठा है। समझ के, तो यहाँ पे तो डिवोर्स पे यहाँ पे प्रक्रिया बात करेंगे। अगर कोई भी धर्म का हो को समझ के, तो वहाँ पे सेम होगा। तो एक ही समय पे एक ही तलाक दे सकते हैं। वहाँ पे बेगम बना के 3-3 4-4 कबूले, फिर पता चली तलाक 3 बार बोल दे, तो समझ गए, तो बेचारी लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है ना। यहाँ पे पता चले एक लेके आए हो, राखे हो 2-3 साल, बेचारे उसको तलाक बोल दियो, फिर उसको दूसरी लेके आएगा, दूसरी के बाद भी सिर्फ 3 साल 4 साल बाद फिर तलाक, फिर चौथी 5वीं, ऐसे बबुआ तुम करते करते फिर पूरा एक ये बना दोगे, देश का आविष्कार कर दोगे। तो यहाँ पे ये, तो सरकार ने बोला कि भैया यूसीसी अगर आएगी तो इन पॉइंट को ध्यान रखना है। फिर गोद लेना, वही गोद लेने की यही बात है। अगर आप अडॉप्ट करें किसी बच्चे को, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पूरा ये देखा जाता है, डेटा देखा जाता है कि आप स्टेबल हो कि नहीं, अच्छे से कमाते हो कि नहीं, कोई आपको मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। पता चले तुम नशा वशा करते हो और बच्चे के लेके आ रहे हो तो उसको अलग ही कुछ करा रहे हो, तो यहाँ पे सब कुछ आपका आइडेंटिफाई किया जाता है कि हाँ दे देना चाहिए, कि यहाँ पे इसका एजुकेशन क्या रीजन है, किस वजह से ले रहा है। तो यहाँ पे ये सब चीज प्रक्रिया चलती है, तो यहाँ पे ये भी चीज आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे आती संपत्ति की बात करेंगे। यहाँ पे बंटवारा, अगर देखो बात करेंगे, हर धर्म के लिए एक ही हो जाएगा। अगर यूसीसी आएगी तो हर धर्म के लिए एक हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए एक समान एक संपत्ति दी जाएगी। समझिए, जो जिसका जितना हकदार होगा उतना उसको बांट के मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। अब देखो ये हमारा कुछ पॉइंट था। अब यूसीसी क्या होता है, किन मामलों पर लागू नहीं होगा, समझ के, किन मामलों पर लागू नहीं कर सकते यूसीसी। तो बहुत लोगों को लगता है कि हमारा ये धर्म खराब हो जाएगा, हमारा धर्म छीन लिया जाएगा। अरे वो तुम्हारा कोई धर्म नहीं छीनेगा, कोई कुछ नहीं छीनने वाला है। समझ के, तुम जैसा हो वैसे ही रहोगे, लेकिन इन पॉइंट को फॉलो करना होगा। समझ, इसमें क्या होता है कि किसी लड़की की जिंदगी खराब ना हो और किसी लड़की की जिंदगी खराब ना हो। समझ के, और सरकार से यही निवेदन करते हैं कि भैया ऐसा कानून लाओ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था, जंतर मंतर पे हुआ था, फिर यहाँ पे दादर देखे हो, दादर, यहाँ पे दादर जाओगे तो अलग ही, वहाँ पे जंतर मंतर पे। तो मेन चीज अभी स्टूडेंट को भी ये समझना चाहिए था, बबुआ तुम देखो लाठी तुम्हारे ऊपर कब चार्ज हुई थी, तुमको भी पता है कि जब सबको साइड हट गए थे, सबको उठा लिया गया था, तब तुम्हारे ऊपर लाठी चार्ज हो गई थी। फिर उसके बाद रोने वाली आंसू, फिर उसके बाद पंप फेंक दिए गए थे। तो यहाँ पे सरकार को भी देखने की जरूरत है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। समझिए, ये इंटरनेशनल चला, राष्ट्र मतलब समझिए इंटरनेशनल ये न्यूज बन गया था कि भैया हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चालू हो गए। समझिए कितनी बदनामी और कितनी बेइज्जती हो रहेगी हिंदुस्तान। लेकिन यहाँ पे मोदी जी से यही दरखास्त करते हैं कि भैया आप यहाँ पे सख्त सख्त कार्रवाई लो। आपने ट्वीट करके भी डाला था इंस्टाग्राम पे, हमने भी आपका रील देखा कि आपने वो पोस्ट किया था। और उसके बाद यही है कि हर कानून को आप जल्दी से जल्दी लाओगे तो जल्दी विकास होगा। तो यहाँ पे हिंदुस्तान की मेन प्रॉब्लम है ये जनता, ये वो जनता सुनती ही नहीं, जरा भी नहीं सुनती, जरा भी। समझ गए, यहाँ पे क्या है ना, जरा जनता एकदम अपनी मनमानी हो गई है। तो यहाँ पे जनता लोग से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते, निवेदन करते, आप सब भी क्या हो यहाँ पे, समझ गए, आप सब सोचते हो हमको जापान बन जाएगा, फिर इसके बाद अमेरिका बन जाएगा, हम जापान जैसा रहेंगे। तो वो तुमको भी उस चीज को रूल और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा ना। रेलवे पे जाते हो, पान उन खा के थूक दोगे, सुपारी गुटखा खा के थूक दोगे, तब तुम फिर सोचोगे यार जापान बन जाएगा। ऐसा नहीं सोच रहे हो बुलेट ट्रेन आएगा। तो तुमको भी सरकार के साथ चलना पड़ेगा, और जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, आवाज उठाओ, ट्वीट करो, सब कुछ करो, पोस्ट करो कि भैया ये प्रॉब्लम है। समझिए, सब एक साथ। अभी जितने जेंजी लोग थे सब एक साथ आए थे, सरकार ने सुना कि नहीं सुना, समझ के। तो यहाँ पे ऐसे आगे भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो सबको एक साथ आके यहाँ पे खड़ा होना ही पड़ेगा, समझिए, तब जाके तुम्हारी मांग को पूरी होगी। इस बात को याद रखना। अगर फिर वही पता चलिए कि इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भाग रहा है, और फिर सरकार तुम्हारे बोले चलो सबको समेट के भरो, तो यहाँ पे आपको सबको एक साथ होगा, एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, फिर जाके तुम्हारी सरकार सुनेगी। इस बात को याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना। और तुम्हारा अधिकार है, आवाज उठाना तुम्हारा पूरा अधिकार है, प्रोटेस्ट करना तुम्हारा पूरा अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट भी करोगे तो किसी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, इस बात को भी याद रखना। अब देखो हम लोग बात किए मामला, तो यहाँ पे पूजा और यहाँ पे पूजा और प्रतिथि, पूजा पाठ अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपका यहाँ पे यूसीसी लागू नहीं होगा। आप कोई भी धर्म के हो तो यहाँ पे आप पूजा कर सकते हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो, ईसाई, आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो, इस बात को भी याद रखना। फिर यहाँ पे आते हैं धार्मिक रीति रिवाज। धार्मिक जो रीति रिवाज, जैसा विवाह हो गया, शादी हो गया, तो यहाँ पे रीति रिवाज से किया जाता है ना। तो समझो जो यूपी बिहारी रहेंगे, पहले मटमंगरा होता रहेगा, भत्तवान होता रहेगा, फिर उसके बाद शादी होती रहेगी। समझिए, मटमंगरा मतलब कि वहाँ पे एक लकड़ी गाड़ा जाता है, फिर बाम्बू जो होती है, समझिए, बांस होता है, वहाँ पे वो गाड़ते हैं, सोहर, फिर सोहर बोल रहे, अभी बच्चा हुआ ही, ये
गाना गाया जाता है, समझ गए। ये सब वहाँ पे क्या होता है, रीति रिवाज चलता है, समझ गए। इसके लिए अब यूपी बिहार की अगर शादी अटेंड करे थे, वो जाओगे तो वहाँ पे शादी बोले तो एकदम समझ गए, ऐसा लगता है कि किसी और जगह पे आ गए। तो वहाँ पे शादी का मतलब ये होता है कि एक चीज़ वहाँ पे देखा जाता है, रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है कि भैया तुम्हारा कुंडली मिलाओ, लड़की क्या है, कब है, समझ गए। ये सब चीज़ को देख के तब शादी किया जाता है। उसके अंदर 3 से 4 दिन लग जाता है, फिर दुआरा लगता है, फिर नाच डांस सब कुछ हो जाता है उसके अंदर। आप यूपी बिहार की शादी कभी अटेंड करके देखना, फिर पता चलेगा। तो यहीं पे रीति रिवाज के आप हिसाब से चल सकते हो। लेकिन मुसलमानों में भी ऐसा है, मुसलमानों में 3 बार बोलेंगे कुबूल है, कुबूल है, कुबूल है। अगर वो लड़की बोलती है हमको कुबूल नहीं है, तो फिर वहाँ पे समझ लो वहाँ पे शादी कैंसिल हो जाएगी। तो वहाँ पे पूछा जाता है, जो रहेंगे वहाँ पे मौलाना बैठे रहेंगे या जो रहेंगे वहाँ पे बोलने वाले, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि क्या रीज़न है, क्या इशू आ गई है, क्यों नहीं करना चाहते। तो सेम लड़की के साथ भी यही होता है कि भैया अगर तुम क्यों नहीं करना चाहते, तुम्हारा क्या रीज़न है। तो यहाँ पे ये पूछती है, यहाँ तक समझ के। तो इस बात को याद रखना, यहाँ पे ये किसी भी धर्म को यहाँ पे मानने की स्वतंत्रता पर यूसीसी लागू नहीं होगा। इस बात को याद रखना, आपका कोई भी धर्म है, आपके यूसीसी किसी भी धर्म पे लागू नहीं होगा। यहाँ तक समझ के, आप कोई भी धर्म के हो आराम से आप मान सकते हैं। अब देखो ये जो है यूके उत्तराखंड, हाँ, तो उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड हो गया था। तो यही इसके अंदर यही सब क्या थे, इसके अंदर ये लॉ कानून बनाए गए थे। उसके अंदर जो शादी है, कितनी वर्ष होनी चाहिए, संपत्ति में क्या हक होना चाहिए, ये सब के ऊपर वहाँ पे बात किए थे, चर्चा किए थे। अब बात है गोवा यहाँ जो गोवा है, यहाँ पे पुराने समय से चलते हैं। जो पोर्तुगल थे वहाँ पे यहाँ पे उस समय से वो चलते आ रहे हैं गोवा। फिर गुजरात में अभी यहाँ पे बात हो रही है, अभी तक लागू नहीं हुआ, धीरे धीरे सरकार क्या करेगी, ये भी लागू कर देगी। अब देखो ये 3 राज्य में क्या है, यहाँ पे तो उत्तराखंड तो हो गया, गोवा हो गया, गुजरात भी हो गया। अब धीरे धीरे क्या करेगी सरकार, हर जगह क्या करेगी, लागू कर देगी। इस बात को याद रखना, क्या करेगी सरकार, ये धीरे धीरे हर राज्य में ये लागू कर देगी कि हाँ भैया यूसीसी आना जरूरी है। अब यहाँ किसी का मुंह फूले, किसी का कुछ भी फूले, यहाँ पे आपका माना नहीं जाएगा। ये भारत का संविधान कौन सा बोलता है, आर्टिकल 44 बोलता है। इस बात को यहाँ तक समझ के, हमको भारत के संविधान की तरह चलना है, समझ के। अगर आप कानून देखो, सऊदी अरब में आप सब जानते रहो कि भैया वहाँ पे आप किसी का ब्रेन वॉश करो, तुमको वॉश कर देगा, चल तुम बड़ा हमसे पढ़े लिखे। तो वहाँ पे आप किसी के साथ कुछ कर नहीं सकते और कुछ बोल नहीं सकते। इस बात को हमेशा याद रखना। तो वहाँ पे जो होते हैं, वहाँ पे एजुकेटेड है, सब पढ़े लिखे हैं, सब वहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा हरकत करोगे, किसी को बहन बेटी को छेड़ोगे, कुछ बोलोगे, फिर वहाँ पे तुमको सीधा मार देंगे, शूट कर देंगे। फिर वहाँ पे चौराहा पे लटका के पत्थर से मारेंगे, समझ गए। तो बुलडोजर से लटका के तुमको पत्थर से मारते हैं। जब जिस दिन ये जुम्मा होता है ना, फ्राइडे के दिन पे, उसी दिन पे तुमको पूछेंगे, समझ गए। यहाँ पे जुम्मा पढ़ के आएंगे, फिर तुमको लती आएंगे। तो वहाँ पे क्या है, हाईली एजुकेटेड लोग हैं, समझ गए। वहाँ पे ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में कोई क्या बोलेगा। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे हिंदुओं की, अगर बात करेंगे, सब बोलना नहीं चाहिए, हिंदुओं की अगर बात करेंगे, ये मानते सब कुछ है, लेकिन कभी कभी ये अपने ही धर्म पे, अपने ही सनातन धर्म पे आवाज उठाने लगते हैं कि अरे कृष्ण भगवान ऐसे थे, अरे राम भगवान ऐसे थे। अरे बबुआ तुम जानो, पहले उनके बारे में पढ़ो, समझो, तब जाके तुम्हारा दिमाग खुलेगा कि हाँ ये कौन थे। बबुआ ये अवतार थे। सब बोलते हैं हिंदुओं में बहुत सारे अवतार हैं, बहुत सारे भगवान हैं। अरे बबुआ भगवान 3 ही है, ब्रह्मा विष्णु और ये शिव जी। ये सब क्या है, ये अवतार लेते आए हैं ना समय समय पे। अभी कल की अवतार होगा, तो ये सब क्या है, अवतार लिए हैं, समझ गए। अपने देश को बहुत सारे अवतार हैं धरती पे, बोलते ना, जैसे जैसे आप मानोगे भगवान को, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये एक धार्मिक बात है, इसे करना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। लेकिन क्या है, तो आप सबको भी सोचना समझना चाहिए। आप सब एजुकेटेड हो, सब लोग, समझिए, यहाँ तक समझ गए। और किसी को बुरा लगा रहेगा तो माफ़ कर देना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। लेकिन आप सबको समझना चाहिए, जितना आप एजुकेटेड होगे, जितना आप पढ़ोगे लिखोगे, जितना समझदार बनोगे, उतना आप सबको यहाँ क्या होगा, बुद्धि समझ में आएगी कि हाँ भैया ये ऐसा ही था, ऐसा होता है। फिर उसके बाद जितना पढ़ोगे वो सब आपको वहाँ पे नॉलेज आता रहेगा। यहाँ तक समझ गए। इस बात को याद रखना, कुछ इसके अंदर कानून है, समझ गए। कानून क्या क्या है आपको यहाँ पे पॉइंट बताती है, किसके ऊपर लागू होगा और किसके ऊपर लागू नहीं होगा। यहाँ तक समझ गए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।